फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं, गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल मैथ्स की। लास्ट क्लास हमने सर्कल जस्ट स्टार्ट किया था। सेकंड डिग्री इक्वेशन के बाद हमने सर्कल स्टार्ट किया था, उसका सेंटर कैसे निकालना है, रेडियस कैसे निकालना है हमने देखा था। सर्कल में क्या क्या देखा था मैं आपको एक बार याद दिला दूं। सर्कल में हमने देखा था सबसे पहले सेंट्रल फॉर्म। ठीक है बच्चों, सेंट्रल फॉर्म में हमने आपको पढ़ाया कि अगर सर्कल का सेंटर h, k हो और उसका रेडियस अगर r हो तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला चीज ये पढ़ाया था। दूसरा चीज आपको बताया था मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसका सेंटर होता था बच्चों सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ और जिसका रेडियस होता था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां तक कहानी हो चुकी थी हमारी। ठीक है, अब सुनो, इस कहानी में थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं। अब रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर कोई बोले कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू सपोज लेट अस अज्यूम कि ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि अगर सॉरी टीबी हो गया शायद, मुझे मजाक कर रहा हूं। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि रेडियस पॉजिटिव तो सर्कल को बोलते हैं बच्चों रियल सर्कल मतलब जो दिखाई देगा, जिसको तुम देख सकते हो, दैट इज रियल सर्कल। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये क्वांटिटी 0 तो बच्चों रेडियस 0 तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल, यानी कि सर्कल तुमको दिखाई तो देगा लेकिन एक पॉइंट के फॉर्म में, ऐसा रेडियस इसका 0 है। और तीसरा कंडीशन इसका क्या बन सकता है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इज इमेजिनरी नंबर, यानी कि रेडियस इमेजिनरी आ गया तो हम सर्कल को भी बोल देते हैं दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी सर्कल। तो ये 3 कंडीशन, तो इस पे सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। बोलेगा कि ये इक्वेशन फलाना इक्वेशन, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा बताओ पॉइंट सर्कल है तो इसका वैल्यू निकालो, रियल सर्कल है तो इसका वैल्यू निकालो, है कि नहीं। पॉज करके नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं और तुम लोग तो होशियार आदमी हो, समझदार हो मुझसे भी ज्यादा। जैसे एक सवाल देखो आप, क्या सवाल सर दिखाओ। तो सवाल कुछ ऐसा है कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 6y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल दे दिया। बोला कि फाइंड लैम्डा इफ, पहला पॉइंट दे दिया इट इज पॉइंट सर्कल, और दूसरा दे देगा रियल सर्कल, इमेजिनरी भी दे सकता है, इट इज रियल सर्कल। तो देखो बच्चों, पॉइंट सर्कल हो रियल सर्कल हो, कंडीशन सारा का सारा आके अटकता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के ऊपर। अगर पहले पार्ट की बात करूं तो ये वैल्यू होना चाहिए 0। जी का वैल्यू बच्चों एक्स के कोफिशिएंट का आधा यानी कि लैम्डा स्क्वायर, एफ का वैल्यू मतलब वाई के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 3 स्क्वायर, और सी तो दिखाई दे रहा है 25 मस्ट बी 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू देखो तो 25 माइनस 9 16, यानी कि लैम्डा होना चाहिए था प्लस माइनस 4। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत टिकाऊ। अगर बोलता कि ये एक रियल सर्कल है तो हम वो लिखने वाले थे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जी स्क्वायर वही, लैम्डा स्क्वायर, एफ स्क्वायर वही, 3 स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी है बच्चों, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं। तो ये बनता लैम्डा स्क्वायर 9 माइनस 25 माइनस 16 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का रूल बोलता है दिस इज लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 4 ग्रेटर देन 0। बाकी वेबीकर मेथड, यहां से -4 मिलेगा, यहां से +4 मिलेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक, -4 तक, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक। अगर ये वाला पार्ट किसी को समझ में नहीं आया तो कृपया मेरे YouTube चैनल में फंक्शन का कौन सा लेक्चर, फंक्शन का दूसरा या तीसरा लेक्चर बच्चों देखना। इनइक्वालिटी के ऊपर स्पेशल एक लेक्चर बना रखा है मैंने, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, वेबीकर मेथड। ठीक है,
तो फिलहाल मैं आपकी यहाँ पे कोई मदद नहीं करूंगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फंक्शन में। पॉज करें, नोट करें, मैं चलता हूं आगे। अगर आगे बढ़ा जाए तो सवाल आता है कि अगला टॉपिक क्या लिया जाए, तो चलिए ले लेते हैं कुछ। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ा ही दिया है आपको, जनरल फॉर्म पढ़ा ही दिया, तो आ जाते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म पे। डायमेट्रिकल फॉर्म पे देखो मार्कर भी सब खत्म हुए जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, पता नहीं कैसे जीवन चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलो कोई नहीं। डायमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, एक सर्कल दे देगा, उसका कोई एक डायमीटर दे देगा और उसका डायमीटर का एंड पॉइंट दे देगा, सपोज x1 y1, और ये पॉइंट दे दिया बच्चों x2 y2। बोलेगा बताओ इस सर्कल का इक्वेशन निकालो। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, मिड पॉइंट इसका निकाल लेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस मिल गया, काम खत्म। इतना भी क्यों करना है। एक पॉइंट माना वेरिएबल पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं xy। ध्यान से देखना क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। P को A से मिलाया, P को B से मिलाया। बचपन में हमने कहानी सुना है कि सर्कल का डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये कहानी सबने सुना होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया, PA इज परपेंडिकुलर टू PB, और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो मैंने पढ़ा रखा है स्ट्रेट लाइन में कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा। सही बात। इसका स्लोप देखो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप देखो तो y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 मस्ट बी इक्वल टू -1। इसको नीचे वाले को उधर भेज दो तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। सबको इधर ले आओ तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कहानी है बच्चों, दिस इज द स्टोरी। यानी कि अगर किसी सर्कल का एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, कोई भी डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हो, जैसे एक सर्कल बोला कि इसका कोई एक डायमीटर है AB, A का कोऑर्डिनेट है 1 2, B का कोऑर्डिनेट है 3 -4, इसका इक्वेशन निकालो। हम कहानी लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ये लगा देंगे। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 4 इक्वल टू 0, और बाकी मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x लिख देता हूं, और माइनस माइनस प्लस 3, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। यहां देखो तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4y और माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन मिल गया बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x, यहां पे आया 4y माइनस 2y यानी कि प्लस 2y, और कांस्टेंट देखो तो 3 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये रहा बच्चों आपके सर्कल का इक्वेशन। कोई बोले इसका सेंटर निकाल दो, x का कोफिशिएंट का आधा और साइन चेंज यानी कि 2, y के कोफिशिएंट का आधा और साइन चेंज यानी कि -1। कोई बोले कि रेडियस निकाल दो, अंडर रूट 4 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि √10 इज द रेडियस। तो इस तरह से कभी भी डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हो बच्चों तो हम उस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म का यूज करके। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पॉज करें वीडियो को, नोट करें वीडियो को। इसके बाद और कुछ देखो अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। कैसे कैसे सवाल बनते हैं बताओ सर। देखो ये सवाल पूछा हुआ है जेईई का, बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड सर्कल which passes through दो पॉइंट दे दिया 1 2, B मान लो 5 6, whose radius is minimum, ये कंडीशन डाल दिया, whose radius is minimum, ये डाल दिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, चाहो तो पूरा सवाल लिख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स A1 2 B 5 6 whose radius is minimum। बोलोगे सर कैसे करेंगे इसको, रेडियस मिनिमम। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, एक पॉइंट A, खुद से देखो इंट्यूशन से फील आ जाएगा तुमको सवाल में होने क्या वाला है। ये पॉइंट B 5 6, एक सर्कल है, इन दो पॉइंट से पास करना चाहिए और रेडियस मिनिमम होना चाहिए। इमेजिन करो मैंने एक सर्कल बनाया, ये देखो
ऐसा कुछ, सर्कल मतलब गोल ही बनाना, मैं ज्यादा अच्छा बना लेता हूं। दूसरा सर्कल बना लूं, ये देखो, देखो सर्कल तो बहुत सारा बन सकता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बनेगा, लेकिन इन सब सर्कल्स में से मुझे वो सर्कल ढूंढना है जिसका रेडियस सबसे छोटा हो। इमेजिन करके देखो ये वाला सर्कल, अभी तुम्हारे दिमाग में खटाक से क्लिक करेगा, हाँ ये सर्कल का रेडियस सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले लाइन को मैंने इसका डायमीटर मान लिया। इस सर्कल को छोड़ के और कोई भी सर्कल देखो तो उसका रेडियस तो बच्चे इससे बड़ा ही आएगा, यानी कि वो सर्कल बड़ा ही बनेगा। और देखो ऐसा सर्कल भी बनेगा लेकिन इसका रेडियस और भी बड़ा आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर रेडियस मिनिमम होना है और सर्कल को इन दो पॉइंट से पास करना है तो ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ये इसका डायमीटर, और डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस x1 यानी कि 1 इंटू x माइनस x2 यानी कि 5 प्लस y माइनस y1 यानी कि 2 इंटू y माइनस 6 इक्वल टू 0। बाकी मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकते हो। ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस 6x, ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y एंड 12 प्लस 5 इज 17 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा सर्कल का इक्वेशन। समझ आ रहा है बात? नोट करें। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सवाल था ये, लेकिन छोटा सा सवाल, मजेदार सवाल। इसके बाद एक सवाल और पूछता है जो बहुत फेमस है एंट्रेंस की दुनिया में। क्या सवाल सर? बोलेगा कि फाइंड सर्कल which passes through 1 2 5 2 5 6, 3 पॉइंट दे दिया। बोला कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों इसका बेसिक मेथड क्या है जानते हो? सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं बेसिक मेथड, और उसके बाद मैं तुमको लेके चलूंगा सीबीडी के पास। बेसिक मेथड मतलब सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट 1 2 5 2 5 6, ये है आम जिंदगी बच्चों। ये कैसी जिंदगी है? आम जिंदगी। देखो कैसे होता है आम जिंदगी में। आम इंसान क्या करेगा? लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जनरल इक्वेशन मान लेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब तीनों पॉइंट बारी बारी से इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले इसमें पुट कर दो 1 2, x के जगह 1 y के जगह 2, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2g प्लस 2 रखोगे तो 4f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। फिर इसी लाइन में रख दो तुम क्या 5 2, x के जगह 5 y के जगह 2, तो 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 5 10g प्लस 2 इंटू 2 4f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और एक बार इसी इक्वेशन में आप रख दें 5,6। ठीक, तो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 प्लस 10g प्लस 2 इंटू 6 12f प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व 1 2 एंड 3, 1 2 3 कर सकते हो बिल्कुल। 3 इक्वेशन 3 अननोन, इधर से उठा के उधर रखो, उधर से उठा के उधर रखो, तुम्हारा काम। और तुमको GFC का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इसको उठा के यहां रख दो, इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख दो, सर्कल का इक्वेशन आ गया निकल के। तो ये है बच्चों आम जिंदगी। इसमें जिंदगी काफी लंबा चलने वाला है, काफी मेहनत मजदूरी होने वाला है। तो व्हाट इज सीबीटी फॉर, फिर से बता देता हूं, भूल गए होगे, चंदन बाबा टॉनिक। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें जिससे सवाल बहुत जल्दी बने, या फिर मेंटोस जिंदगी बोलो छोड़ो हटाओ। आम जिंदगी देखिए, आप देखो क्या करते हैं। कभी भी 3 पॉइंट दे दे कभी आपको, एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जरूर जाएं, क्या पता जिंदगी बदल जाए। 1 2, स्केल पेंसिल मत ले लेना, मोटा मोटी अंदाज से ड्रॉ करना है। 1 2, तो x पे 1 y पे 2, मान लो यहाँ पे कहीं है, दिस इज 1 2। फिर देखो 5 2, तो x पे 5 y पे 2, यहाँ पे कहीं 5 2। फिर है 5 6, तो 5 और 6 ऊपर कहीं आ जाएगा 5 6। सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, समझ रहे हो बात को? इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। और मजे वाली बात क्या है कि अगर तीनों को ज्वाइन करके देखो तो आंखों में एक चमक आनी चाहिए और जिंदगी बदलने का एहसास होना चाहिए। कैसे सर? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही पता लगा कि ये वाला लाइन जो सरकमफ्रेंस पे 90 बना रहा है ये सर्कल का डायमीटर होगा। और अगर बच्चों ये सर्कल का डायमीटर, तो डायमीटर का एंड पॉइंट नहीं पता है अपने को, बिल्कुल पता है सर। तो इसका इक्वेशन के लिए इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आंसर आपका। इतना लंबा चौड़ा कहानी अभी भी आंसर नहीं आया था। यहां देखो 2 लाइन में आंसर। दिस इज मेंटोस जिंदगी। मजाक कर रहा हूं, नोट करो। दिस इज नॉट इन सिलेबस, आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी, बट सीबीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी 3 पॉइंट दे दे तो जरूर उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके देखें, क्या पता राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और आपका जीवन आसान हो जाए। ठीक है, नोट कर लो इसको पॉज करके। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल लेता हूं, उसके बाद कहानी को AIEEE का पूछा हुआ सवाल है। वैसे तो कभी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है, वैसे ही बच्चों सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए अगर सेंटर और रेडियस मिल जाए तो अपना काम हो जाता है। जैसे AIEEE में एक सवाल पूछा था बहुत पहले, बहुत पुराना सवाल है। क्या सवाल था, एक सर्कल दे दिया, बोला कि इसका 2 डायमीटर, ये एक डायमीटर, इसका इक्वेशन दिया उसने 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, बोला कि इसका इक्वेशन ले लो आप x प्लस वाई इक्वल टू 3। और क्या दे दिया, सर्कल का एरिया दे दिया था, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल वाज हाउ मच 49 पाई। देन बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत बच्चों वाला सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो, खुद से ट्राई कर लो पॉज करके, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बचपन में पढ़ा है कि 2 डायमीटर जहां भी इंटरसेक्ट करता है दैट इज सेंटर। अच्छा सर, ये पता होना चाहिए क्या? हम बिल्कुल भाई, डायमीटर सेंटर से पास होता है। तो कुछ मत करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1 और 2, सॉल्व 1 एंड 2। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y ऐड हो गया, कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x हो गया 5x, इधर आ गया 9 प्लस 6 15। तो x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू यहां 3 रख दूं तो y का वैल्यू 0, यानी कि सेंटर मिल गया बच्चों, दैट इज 3,0। और रेडियस के लिए देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 49 पाई, और एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई। पाई से पाई सहित r का वैल्यू आ गया 7। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। चाहो तो होल स्क्वायर तोड़ दो तो ये जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बात नोट करो। कहानी बहुत सिंपल थी। इसके बाद हेडिंग लगाओ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी कि कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, बेसिकली कहानी वही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ। हमें पता है ये सर्कल सेंटर होता है ओरिजिन इसका, और रेडियस होता है बच्चों आर या फिर ए। ठीक है, उसने बोला कि सर्कल के कहीं पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, एक्स वाई नहीं मानना है, अगर तुम एक्स वाई मानते हो तब तो 2 वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल में लेके आओ। तो ध्यान से देखो, तो ये ए तो ये भी ए। ठीक है, अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो इसका कंपोनेंट्स देख लो, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स वाई, तो ये वाला एक्स है, और अगर कंपोनेंट से देखो तो ये cos थीटा है, यानी कि अगर इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, इस वाले को, तो x का वैल्यू कितना भाई, a cos थीटा, और y का वैल्यू कितना, a sin थीटा। थीटा इज एनी पैरामीटर, और यही होता है बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अगर सर्कल ये रहा तो, अगर सर्कल सेंट्रल फॉर्म में आया तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर बच्चों 0 0 था, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ x नहीं है, x माइनस 0 है, और यहाँ y माइनस 0 है, यहाँ सेंटर h के है, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए x माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y माइनस के इक्वल टू ए साइन थीटा।
यानी कि जनरल टर्म याद रखो, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस इनटू cos थीटा, y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस इनटू sin थीटा। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों h प्लस a cos थीटा और y का वैल्यू आ जाएगा k प्लस a sin थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है बात? बोलोगे नहीं सर एग्जांपल से समझाओ। ये ले लो, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल दिया, फाइंड पीई फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फिजिक्स में होता है वो, कंफ्यूज ना हो। सर्कल दे दिया तुमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, बहुत आसान सर्कल। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू रेडियस इनटू cos थीटा, 5 cos थीटा क्योंकि सेंटर 0 0 है, और y इक्वल टू 5 sin थीटा। बहुत सिंपल। ठीक, यहाँ पे एक और एग्जांपल कर ही सकते हैं। मान लो सर्कल दे दिया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बच्चों इस बार x के जगह x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 1 है, रेडियस 4 है, तो इनटू cos थीटा। y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट बच्चों -2 है, ध्यान से देखो, तो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 4 cos थीटा प्लस 1 और y का वैल्यू आ गया बच्चों 4 sin थीटा -2। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको पॉज करके नोट करो, पॉज कर लो एक बार, नोट करो। मैं एक और एग्जांपल और लिख देता हूं। अगर जनरल इक्वेशन आ गया तो क्या करना है? अगर जनरल इक्वेशन कभी सामने आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5y ले लो, या फिर प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन आ जाए तो पहले सेंटर निकाल लें। सेंटर देखो इसका है 3, -2, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, और रेडियस निकाल लें। रेडियस है इसका अंडर रूट में 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि रूट 15। ठीक है, अब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए x के जगह x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस यानी कि रूट 15 इंटू cos थीटा, कॉमा y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू रेडियस इंटू साइन थीटा। तो अगर जनरल इक्वेशन आए तो पहले सेंटर और रेडियस निकाल लें। कंडीशन एक ही है, x माइनस सेंटर x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस इंटू cos थीटा, y माइनस सेंटर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात यहां तक नोट करें। तो ये कहानी पैरामेट्रिक इक्वेशन का, सर्कल के ऊपर पॉइंट मानने के काम आता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसके बाद लाइन सर्कल लाएंगे, बस कहानी चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ो बढ़िया से। कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। बाय बाय।